हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हम भी बढ़िया हैं। तो जी गुड मॉर्निंग। और अभी टाइम हो रहा है, मॉर्निंग के बज रहे हैं 7:30 या 8 का लगभग टाइम हो रहा है गाइस। तो देखिए यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ। तो चाय जो है कि हमारी बन चुकी है और यहाँ पे बस थोड़ा सा ब्रेड है ना, उसको मैं सेक लूँगी घी लगा के। तो आज ब्रेकफास्ट में यही है। ब्रेकफास्ट आज कुछ भी नहीं बना है क्योंकि आज है बच्चों की छुट्टी। तो आज है कर्मा। तो हमारे यहाँ कर्मा की छत्तीसगढ़ में छुट्टी रहती है, तो आज बच्चों की छुट्टी है। तो फिर ब्रेकफास्ट नहीं ही बनाया मैंने, मैं कहीं ब्रेड ले ली है तो इसी को ना सेक के खा लेंगे करके। तो देखिए यहाँ पे मेरी ब्रेड जो है अच्छे से सिक गई है और चाय भी हमारी बन चुकी है। तो चलिए अब कर लेते हैं हम नाश्ता। तो आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ, नाश्ता कर लीजिए। तो नाश्ते में तो बस यही है आज। तो देखिए यहाँ पे मैंने बच्चों को दे दिया है और मैं भी आ गई हूँ। और पाखी के लिए ना दूध ब्रेड मैं लेके आ गई हूँ क्योंकि वो ना ये सिकी हुई ब्रेड वो पसंद नहीं करती है। तो उसको ना दूध में मैंने ब्रेड डाल के रख दिया है, थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब उसको खिलाएंगे। और यहाँ पे उसको खिला रही थी चाय ब्रेड, तो वो नहीं खा रही थी, बोल रही थी कि मेरा तो ये रखा हुआ है ऐसा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग फटाफट से अपना नाश्ता वगैरह जो है वो कर लेते हैं। और यहीं पे रखी हुई है बेटा की कॉपी क्योंकि वो ना रिवीजन ही कर रहा था, उसके चल रहे हैं अभी इस टाइम पे टेस्ट चल रहे हैं। तो बस लास्ट ही बचा है, कल मतलब आज ही था तो आज की तो छुट्टी पड़ गई, तो फिर कल है तो वही बैठ के रिवीजन कर रहा था। तो चलिए नाश्ता कर लेते हैं हम। और हस्बैंड जी हैं जो कि वो नाश्ता नहीं कर रहे हैं, मना कर दिए हैं मैं नहीं करूँगा करके। इसी वजह से फिर मैंने ना कुछ बनाया नहीं, ब्रेड ही सेक लिया है। तो चलिए यहाँ पे नाश्ता हो गया हमारा। और उसके बाद आ गई थी मैं यहाँ पे। तो देखिए बहुत सारे कपड़े हो रखे हैं, जो साड़ी मैं पहन के गई थी मंदिर और पाखी। तो इन सब को ना धोना है क्योंकि बारिश हो रही थी तो काफ़ी ज़्यादा गंदी हो गई थी साड़ी नीचे से। और यहाँ पे मैं लेके आ गई थी भाजी जो कि काट के रखा हुआ है लाल भाजी बनाने के लिए। उसको भी यहीं पे मैं साफ़ कर लूँगी, मतलब कि धो लूँगी अच्छे से 2-3 पानी से, क्योंकि उसमें रेत बहुत ज़्यादा थी। तो जब तक 2-3 पानी से धो नहीं ना तो फिर खाने में ना फिर रेत रेत सी लगती है। तो बस यहीं पे ले आई थी। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे कि लोग हमारी वैल्यू नहीं करते हैं तो हमारी वैल्यू कैसे करें। मतलब बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना कि हमको हल्के में ले लेते हैं। तो दोस्तों जब कोई हमें हल्के में ले लेता है, मतलब कोई भी ले लीजिए, जैसे कि रिश्तेदार हो गए, पड़ोसी हो गए या आसपास के कोई भी लोग हो गए, या फिर कोई अपना खास ही हो गया, घर का हो गया, मतलब कुछ भी ले लीजिए, हमें हल्के में ले रहा है और हमें बेवकूफ़ समझ रहा है। और हम हैं कि भोले भाले से इंसान, सेंसिटिव इंसान, समझ ही नहीं पाते हैं कि वो हमें चरा रहे हैं या हल्के में ले रहे हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे, जब कोई हमें हल्के में ले ले तो क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं खुद के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जो भी मैं फेस की हूँ, सही हूँ वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि आप लोगों की मदद हो जाए। मतलब कुछ भाई बहन ऐसे हैं जिनके साथ ऐसा होता है, उनकी थोड़ी बहुत सी हेल्प हो जाए, यही कोशिश है मेरी, मतलब शेयर करने की, कि उन लोगों की भी ना यहाँ पे थोड़ी सी हेल्प हो जाए और कुछ मेरे जैसे ही सेंसिटिव इंसान होंगे उनकी मदद हो जाए। जिनको पता ही नहीं चलता है कि कोई आपको इग्नोर कर रहा है, नीचा दिखा रहा है, और हमें पता होता है और हम संकोच बस कुछ बोल नहीं पाते हैं, कह नहीं पाते हैं। हमारी सबसे बड़ी गलती ना यही होती है, हम सहते जाते हैं। तो कुछ लोग होते हैं हमारी सोसाइटी में, हमारे आसपास, सबसे पहले तो हमारे करीबी होते हैं जो हमें नीचा दिखाते हैं और नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि अपने ही हैं जो हमें चोट पहुंचाते हैं, वरना गैर तो धक्का लगने पे भी ना सॉरी कह देते हैं। कुछ लोगों को आपने देखा होगा, जैसे कि हमारा करीबी फ्रेंड हो
या रिलेटिव हो या रिश्तेदार हो, मतलब कोई भी हो, किसी को भी आप यहाँ पे रख सकते हैं। जब हम किसी को मैसेज करते हैं या फिर कॉल करते हैं, हमारा कॉल नहीं उठाते हैं, हमारे मैसेज का जो है ना वो लोग जवाब नहीं देते हैं, और फिर 2-4 दिन में हम उनको दोबारा कॉल करेंगे या मैसेज करेंगे, या फिर उनका खुद ही कॉल या मैसेज आएगा, तो हम जब उनसे पूछेंगे कि आपने हमारा फ़ोन क्यों नहीं उठाया था, तो वो ना बहुत ही प्यार से, बहुत ही समझदारी से हमें बेवकूफ़ बना देते हैं। इतना अच्छा जवाब दे देते हैं ना कि मैं क्या ही बताऊँ, आपको पता ही नहीं लगेगा कि वो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं या आपसे झूठ बोल रहे हैं। कि भाई हमारे पास तो टाइम ही नहीं था, हम यहाँ चले गए थे, हम वहाँ चले गए थे, ये काम आ गया था, हम तो बहुत बिजी रहते हैं, इस टाइप का कि आपका कॉल या मैसेज देखने का उनके पास टाइम ही नहीं होता है। जबकि टाइम ना पूरा होता है, लेकिन वो हमें इग्नोर कर रहे होते हैं, हमें हल्के में ले लेते हैं, हमें नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं, हमारी कोई वैल्यू नहीं करते हैं, और हम हैं कि उनको समझ नहीं पाते हैं, और वो इतना अच्छा झूठ बोल देते हैं। समझ लीजिए कि हम किसी से सामने से अच्छे से बात करते हैं, अपनी बात शेयर कर रहे हैं, अच्छे से किसी से पेश आ रहे हैं, और वो इंसान सामने वाला आपको बातों ही बातों में इग्नोर कर रहा है, आपकी बातों को बीच में काट रहा है और झूठ बोलेगा, मुझे कोई काम आ गया है, ये, या फिर मैं बाद में बात करता हूँ, या फिर बाद में मिलता हूँ, बाद में आता हूँ, मतलब कोई भी बहाने बना देगा, और शुरू से ही वो हमारे साथ ऐसा ही कर रहा होता है। लेकिन शुरू में हमें पता नहीं होता है, हमें लगता है हाँ भाई शायद सच में इसे कोई काम होगा या फिर कहीं जाना होगा, इसीलिए हमारी बात को ना वो सुन नहीं रहा है, नहीं तो ये हमारी बात को ज़रूर सुनता। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो कई बार आपने देखा होगा कि जो आपके फ्रेंड है ना, उनके भी अलग से और फ्रेंड होते हैं, तो उनके सामने आपकी बातें काट करके और आपकी बेइज्जती करने लग जाते हैं, और आपको हर्ट करने लग जाते हैं मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातों से, कि आपको पता ही नहीं लगता है कि आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं, मतलब ऐसे ही हंसी मजाक में ना आपका मजाक उड़ा देते हैं। तो इन सब से कैसे दूर रहें, कैसे बचें, इसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे कि इनको कैसे जवाब दें। अगर आपकी फैमिली में कोई मेंबर है और आपके साथ ऐसा कर रहा है, जैसे कि आपके पति हो गए या फिर पत्नी हो गई, देवरानी हो गई, जेठानी हो गई, सास ससुर हो गए, मतलब कि किसी को भी ले लीजिए, कोई भी हो सकता है ना। अगर आपके साथ ऐसा कर रहे हैं ना, तो आप उनसे सबसे पहले बात क्लियर कीजिए, उनको बोल दीजिए कि आपको क्या दिक्कत है हमसे, आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमारी क्या गलती है, हमने क्या ऐसा कर दिया कि आप हमें इग्नोर कर रहे हैं, हमें ऐसी क्या कमी है कि आप हमें इग्नोर कर रहे हैं। मतलब हम ऐसे होते नहीं हैं, हम सच्चे होते हैं, उनसे अच्छे होते हैं, और वो है ना चालाक किस्म के होते हैं, मतलब उनकी फितरत ही ऐसी होती है, उनको लगता है कि हम सही हैं, हम चालाक हैं और ये भोले हैं, इनको कुछ पता ही नहीं चलेगा, हम इनके साथ चाहे जो भी कर लें। मैं तो ये कहती हूँ ऐसे लोगों से दूरी ही बना के रखें, और इतनी दूरी बना लें कि वो ना एक दिन आपको ढूंढते ही रह जाएं, आप उनको मिलें ही ना। मतलब ये नहीं है मेरा मतलब कि आप दुनिया ही छोड़ दें या फिर घर ही छोड़ के चले जाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको ना समझ जाना है, और संभलना भी बहुत ज़रूरी है। अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लो कि लोग आपको चीट ना करें, या फिर चीट करना ही आपको भूल जाएं, आपको हल्के में ना लें और आपकी वैल्यू करने लग जाएं। आपको ऐसा अपने आप को एकदम मजबूत बना लेना है। सबसे पहले तो आप अपने आप को एकदम बिजी रखिए। ऐसा नहीं है कि आप बाहर ही बिजी रहें, मतलब अच्छे कामों में बिजी रखिए, जैसे कि घर के कामों में, अपने निजी कामों में, अपनी फैमिली को टाइम देंगे। मतलब आप अपनी फैमिली को टाइम देंगे ना, तो मतलब हमें किसी और की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, मतलब दोस्त बनाने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, पति के साथ, पत्नी के साथ, जहाँ भी हमारे अच्छे रिश्ते हैं, अच्छे दोस्त हैं, उनके साथ
अपना टाइम स्पेंड कीजिए। हर कोई ऐसा नहीं होता कि अच्छा हो और हर कोई ऐसा नहीं होता है कि बुरा हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं, सबके आसपास होते हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी हो या कितना भी छोटा आदमी हो। ख़ास करके ऐसे भोले भाले लोगों को टॉर्चर करते हैं, मेंटली टॉर्चर करते हैं। तो भाई टॉर्चर ही होता है ये, क्योंकि हम उनके साथ अच्छा कर रहे होते हैं और वो हमारे साथ बुरे पे बुरा करते जाते हैं। मतलब हम कुछ समझते ही नहीं हैं, हम पूरा अपना तन मन धन सब उनके ऊपर लगा देते हैं, बट उनको हमारी कोई वैल्यू ही नहीं रहती, हमको कुछ समझते ही नहीं हैं। जब देखो तो नीचे दिखाने की ही कोशिश करते रहते हैं। इतना सब कुछ वो आपके साथ करते हैं और आप उनसे बोल नहीं सकते हो, तो आप उनसे ना दूरी ही बना लीजिए। इतनी दूरी बना लीजिए, इतनी दूरी बना लीजिए कि कहीं ना कहीं आप मतलब उनको ना ये एहसास हो जाए कि हाँ भाई गलती हमारी ही होगी, हमने ही कुछ गलती करी होगी, उनके साथ कुछ बुरा किया होगा, तभी उन्होंने हमसे इतनी दूरी बना ली है, हमसे बात नहीं करते हैं, हमसे बात करना छोड़ दिए हैं। तो वो ना खुद ब खुद अपने आप लाइन में आ जाएंगे और हमारी वैल्यू करने लगेंगे। तो मतलब किसी के लिए भी ना इतने भी फ्री मत हो जाओ कि वो लोग हमारा वैल्यू करना ही छोड़ दें। अपने आप को भी थोड़ा सा स्मार्ट बनाओ, थोड़ा सा अपने आप में भी चेंजेस लाओ कि हर किसी के लिए ना अवेलेबल नहीं रहना है 24 घंटे। हमारे भी कुछ काम होते हैं, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। तो जो लोग ऐसा करते हैं ना, तो फिर वो लोग ना अपने आप ही लाइन में आ जाएंगे, अपने आप ही आपकी वैल्यू करने लगेंगे। सोचेंगे कि इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, इससे मतलब इसको कोई हमसे मतलब ही नहीं है। तो फिर वो अपने आप ना बराबर से आ जाएंगे लाइन में गाइस। तो देखिए बातें तो बहुत सारी हो गई आप लोगों से, और ये शाम का वक्त हो चला है। तो यहाँ पे बस आ गई थी मैं हस्बैंड जी के लिए चाय बनाने के लिए, और हमारे यहाँ हो रही है बारिश। तो इतने दिन से मैं परेशान थी कि भाई बारिश नहीं हो रही है, बारिश नहीं हो रही है। अब जो कि बारिश शुरू हुई है ना, तो बहुत ही तेज़ बारिश शुरू हो गई है, कंटिन्यू बारिश होते जा रही है, होते जा रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही ऐसा। तो बस मैंने चढ़ा दिया है चाय, और यहीं पे हमारी लाइट भी गोल हो गई है, देख सकते हैं आप लोग। और हस्बैंड जी लेके आए थे भुट्टे, तो 2 भुट्टे तो पहले मैंने भून लिए थे और 3 जो है ना बच गए थे। तो ये काफ़ी ना कड़े कड़े से थे, मैंने उस दिन भूंजा था ना, तो दांत ही दर्द करने लग गया था खाते खाते, मतलब काफ़ी ज़्यादा कड़े थे। तो फिर सोच रही थी ना इसको बॉईल कर लेते हैं तो फिर ठीक रहेगा। और बॉईल वाले भुट्टे ना बहुत अच्छे लगते हैं, नमक डाल के थोड़ा सा 2-3 सीटियाँ लगा दो तो बढ़िया से हो जाते हैं गाइस। तो यहाँ पे मेरी चाय हो गई थी, हस्बैंड जी को मैंने दे दिया था और अपने लिए भी ला के मैंने टेबल पे देखिए रख दिया था। और भुट्टे को भी मैंने चढ़ा दिया है बॉईल होने के लिए, कि वो ना बॉईल होते रहेंगे। 2-3 सीटी लगाई थी तो बहुत अच्छे से हो गए थे वो। और फिर यहाँ पे देखिए चाय पीते पीते ही तो अभी काम वगैरह जो है झाड़ू वगैरह लगा ली हूँ, बर्तन तो पड़े हुए हैं। तो मैंने कहा कि मतलब भुट्टा बॉईल हो जाएगा तो हमारा कुकर भी खाली हो जाएगा और चाय वगैरह जो है वो पी लेंगे, तो फिर बर्तन भी खाली हो जाएंगे चाय वाले। तो फिर एक ही साथ ना मैं बर्तन वगैरह को धो लूँगी करके। तो यहाँ पे बैठ गई थी, कपड़े जो हैं वो भी सूख गए थे, तो बस कपड़ों को यहाँ पे फोल्ड करूँगी। और हस्बैंड जी भी आज हैं, मतलब सेकंड टाइम उनकी भी छुट्टी हो गई थी, जैसे कि आप लोगों को पता है आज हमारे यहाँ कर्मा है। तो उनका ऑफिस ना एक ही टाइम था, एक टाइम थी छुट्टी। तो बस वो भी थे, तो बस यहाँ पे बातें कर रहे थे और कपड़ों को भी मैं करते जा रही थी फोल्ड। और आप लोग देख सकते हैं बच्चों की यहाँ पे चल रही है मस्ती। तो बच्चों की मस्ती तो भाई दिन भर चलते रहती है, अगर घर में रहते हैं तो दोनों उछल कूद करते ही रहते हैं। तो बस यहाँ पे दोनों भाई बहन देख सकते हैं कैसे दौड़ दौड़ के खेल रहे हैं। तो बस इनकी मस्ती तो चलती रहेगी गाइस। और मेरे कपड़े जो हैं वो हो गए हैं सारे फोल्ड, और यहाँ पे मैं भी पी लूँगी चाय आराम से बैठ के पहले, उसके बाद अपना कामों में लगेंगे गाइस। तो चाय भी हो चुकी है मेरी, और जो कपड़े फोल्ड करके रखे थे तो उनको मैं रख दूँगी। तो गाइस यहाँ पे बर्तन वगैरह मेरे धुल चुके हैं, और देखिए
यहाँ पे मैं क्या लेके आई हूँ, तो पाखी आई क्लोज़ करके बैठी हुई थी। मैंने उसको बोला था कि आपको ना मैं एक सरप्राइज़ दूँगी करके, तो बस वो वेट कर रही थी बैठ के। यहाँ पे मैं लेके आई तो खुशी से नाचने लग गई है, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे हस्बैंड जी लेके आए थे किराने का सामान, 3-4 दिन पहले ही लेके आए थे। तो मैंने खोला नहीं था, मैं कहीं आराम से खोलूँगी करके, तो बस उसी को लेके आई थी यहाँ पे। तो ज़्यादा सामान तो नहीं है, मतलब साबुन निरमा वगैरह नहीं है, कुछ क्रीम पाउडर वगैरह है और किचन का सामान है, खाने पीने वाला आइटम है। तो बस इसको यहाँ पे देख रही थी क्या क्या है करके। तो सबको ना निकाल के पहले मैं अच्छे से रख दूँगी, उसके बाद सबको करूँगी सेट। तो इन लोगों को भी बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा सेट, क्योंकि चूहे महाराज जी हैं ना, बहुत ज़्यादा तंग करते हैं इसी वजह से। तो देखिए इतना सारा सामान लेके आए हुए थे वो, और साबुन सर्फ वगैरह है जो वो हमारे यहाँ आता है कैंटीन से। तो वो जब कैंटीन खुलेगी या फिर कैंटीन में सामान आ जाएगा तब वो लेके आएंगे। और कार्टून में जिसमें सामान आया हुआ था उसमें पाखी वो उसके यहाँ पे बैठ गई हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने मैगी को रख दिया है फ्रिज में, क्योंकि मैगी वगैरह जो है मटर छोले मैगी और मसाले हो गए जो, उनको ना मैं फ्रिज में ही रखती हूँ। और जो बाकी के सामान हो गए जैसे पोहे हो गए और खड़े मसाले वगैरह, इनको तो मैं डिब्बियों में भर के रखती हूँ फ़िलहाल। तो अभी जो थोड़ा बहुत मसाला है वो डिब्बियों में भरा हुआ है, तो उनको मैं ऐसे ही रखूँगी। तो ये डिब्बा है ना, इसमें पहले का पुराना सामान है मान लीजिए, तो उसको निकाल के देख रही थी, मतलब उनको ना मैं ऊपर ही रख दूँगी, और जो अभी नया नया लेके आए हैं उसको मैं पहले डाल दूँगी। तो बस यहाँ पे देख रही थी, जो भी थोड़ा बहुत बचा कुचा रहता है ना तो पन्नियों में बांध के रख देते हैं। तो कई बार क्या हो जाता है कि सामान आते जाता है और उसके ऊपर ही रखते जाओ ना, तो फिर भूल जाते हैं कि क्या है क्या नहीं, फिर वो धीरे धीरे ख़राब होने लग जाता है ऐसा। तो बस यहाँ पे मैं देख ही रही थी। तो देखिए ये डिब्बा भर गया है, और इसी डिब्बे में सूजी हो गया, साबूदाना हो गया, पोहे हो गए, पास्ता हो गए, उसको ना सबको मैं इनमें भर के रखती हूँ। और इसमें डाल दूँगी शक्कर। तो ये हमारा 5 किलो का डब्बा है। तो 5 किलो मतलब 2 डिब्बे हैं 5-5 किलो के, तो मतलब हमारे दोनों डिब्बे भरे रहते हैं। तो एक तो भरा हुआ है 5 किलो से, और ये वाला खाली हो गया था तो लेके आ गए थे, तो इसको भी फिल कर देंगे। मतलब ये रहता है ना कि दोनों डिब्बे ना खाली नहीं होना चाहिए, भरे ही रहना चाहिए चीनी के डिब्बे। तो बस यहाँ पे मैंने भर दिया है, और इतनी सी चीनी जो है हमारी बच चुकी है, और एक पैकेट मतलब पिछले महीने की भी बची हुई है। तो दोनों को इकट्ठा करके मैं बांध दूँगी, और फिर जब डब्बा खाली होगा या फिर डेली वाला जो हम यूज़ करते हैं ना वो खाली होगा, तो फिर मैं उसी में डाल दूँगी। और यहाँ पे सॉस लेके आए हुए थे, चिली सॉस, सोया सॉस वगैरह। और यहाँ पे मेरा फेस वॉश, पाउडर और बर्तन धोने का साबुन और नमक वगैरह था, तो उनको तो मैं यहीं पे रख देती हूँ। इन सबको चूहे ना नहीं खाते हैं, वो चूहे ना खाते क्या है, नंबर 1 साबुन जो नहाने वाला रहता है ना वो उनको बड़ा टेस्टी लगता है, उसी को खाते हैं वो। और कपड़ा धोने वाले साबुन को तो वो हाथ भी नहीं